नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने नहीं मगर पर्दे के पीछे से ऐसे ही काम करते हैं जो लोगों को बड़ी सहायता होती है उससे, और समाज में भी एक संदेश दे छोड़ जाते हैं। तो ऐसे ही एक प्रदर्शनी मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। समाज में पर्दे के पीछे काम करने वाले या फिर समाज को सही रास्ता दिखाने वाले जो सबसे पहले है माता पिता। माता पिता जो होते हैं वो सबसे पहले गुरु है, जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, बच्चों पर अच्छे संस्कार करते हैं। तो माता पिता जो है वो सबसे पहले गुरु है, इनका सम्मान करना चाहिए, मान रखना चाहिए। पापा ठीक है। अगला होता है ज्ञान दान का कार्य जहाँ किया जाता है वो विद्यालय। पहले हम जानते थे कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने बच्चे जाते थे, मगर अब गुरुकुल के स्थान पर विद्यालय, महाविद्यालय, रात्रशाला आ गई है, जहाँ पे बच्चों को न केवल अच्छे उन पर संस्कार किए जाते हैं, उनको अच्छा ज्ञान देकर एक सुजान नागरिक बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। अगले हैं हमारे डॉक्टर्स। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के काल में ही नहीं, कोविड-19 के वक्त ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा डॉक्टर्स जो है लोगों की, मरीज़ों की जान बचाने के लिए दिन रात नहीं देखते, नए नए औषधियों की खोजबीन करते हैं और उन पर इलाज करके उन्हें स्वस्थ बनाते। तो डॉक्टर भी समाज के लिए एक बहुत बड़े समाज सुधारक है। अगले है पुलिस और वाहतुक नियंत्रण, यानी यातायात के यहाँ पे नियंत्रण, साधनों को नियंत्रित करने वाले ये जो लोग हैं। हम सभी जानते हैं मुंबई में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे पुलिस के साथ साथ, यानी ट्रैफिक नियंत्रण पुलिस के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वॉलंटियर के तौर पे खड़े हो जाते हैं चौराहे पे, और सिग्नल जब काम करता है, नहीं करता है, या गाड़ियाँ अटकी पड़ी रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, तब उस ट्रैफिक को नियंत्रित कर वो करने का काम वो करते हैं। अगले है अग्निशामक दल और पोस्टमैन। पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ या संदेश भेजने का काम पक्षियों, प्राणियों के द्वारा किया जाता था। उसके बाद मनुष्य का इस्तेमाल करने लगे लोग, और अब ये काम पोस्टमैन करता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश पे। और दूसरे हैं हमारे ये अग्निशामक दल वाले, जहाँ पे आग लगती है या कोई बड़ी दिक्कत आती है, जहाँ पे मनुष्य का पहुंचना आसान नहीं होता, वहाँ ये अग्निशामक दल वाले आते हैं और अपने प्राणों की परवाह किए बगैर आग को पानी के द्वारा ठंडा करके लोगों की जान बचाने के काम ये करते हैं। इसमें जाते थोड़ी है। ये एक घटित सत्य घटना है कि जहाँ पे ये अंधेरी स्टेशन पर घटी थी। ट्रेन जाने वाली थी, मगर कुछ लोगों की समझदारी के कारण ब्रिज गिरता हुआ देखकर उन्होंने समय सूचकता रखी और स्टेशन मास्टर को जाकर बताकर ट्रेन को रुकवाया, जिसके कारण लाखों लोगों की जान बची और बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वो भी बहुत बड़े हीरो हैं जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। ये है नैसर्गिक आपदा के वक्त, जब तेज़ घनघोर बारिश होती है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, तब इस प्रकार लोगों की जान बचाने के लिए ये लोग आते हैं। और महापूर जब होता है या तूफ़ान बड़ा आता है, तब ये लोगों की जान बचाते हैं। और गांव जब उजड़ जाते हैं, तब ऐसे वक्त मलबे में गिरे या पानी में फंसे लोगों की, तूफ़ान में फंसे लोगों की जान बचाने का काम ये करते हैं। अगले हमारे हीरो है सैनिक, हमारे देश के सैनिक, जो आठों पहर आँखों में तेल डालकर
तेज़ धूप, तेज़ बारिश, तेज़ तूफ़ान में हमारे देश की रक्षा करते हैं, शत्रु के हर हरकत पर नज़र रखते हैं, तभी जाकर हम निश्चिंत हो जाते हैं। इन्हीं के कारण हम सुरक्षित जीवन जीते हैं। तो इनको भी लाख लाख सलाम। अगले हीरोज़ हैं हमारे महान नगर पालिका के सारे कर्मचारी, जो पूरे शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए दिन रात काम करते हैं, गटर को साफ़ करते हैं, रोडों की सफाई करते हैं। तो वे भी एक तरह से हीरो ही है, जिनके कारण स्वच्छ हवा में, साफ़ सुथरी हवा में हम सांसें ले पाते हैं। इसके अगले हैं हमारे वृद्ध माता पिता। इनके आशीर्वाद, इनके ज्ञान के आशीर्वाद और इनके अनुभव के बगैर, इनके स्नेह के बगैर हम सब अधूरे हैं। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की भावना है और इसीलिए सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाता है और यही भावना हमें बच्चों में भी उतारनी है। और सबसे आखिर में हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो किसान भी एक ऐसा नागरिक है जो दिन रात खेतों में मेहनत करता है और हमारे देश को सुजलाम सफलाम बनाकर, अनाज को उगाकर हम सब का पेट पालता है, जबकि वो खुद अपने सुख सुविधाओं से वंचित रहता है, मगर हमारा पेट पालने के लिए वो दिन रात खेतों में मेहनत करता है और फसल उगाता है। तो इन सभी हीरोज़ को हमारा शत शत प्रणाम, धन्यवाद।